लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बयानबाजी का दौर चल पड़ा। इस बार के चुनाव में भाजपा को 240 सीटें आई हैं और वो अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने से 32 सीटें पीछे रह गया। ऐसे में बीजेपी को केंद्र में सरकार चलाने के लिए अब सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भूमिका काफी अहम होने वाली है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस बार के संसदीय चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद से ही विपक्षी खेमा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर नरेटिव गढ़ने लगा। शुक्रवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक में दो घटनाओं ने विपक्ष के इस एजेंडे को एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ से जुड़े वाक्य की बात करते हैं। दरअसल एनडीए की बैठक समाप्त होने के बाद मिलने मिलाने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की मुलाकात काफी गर्मजोशी वाली रही। मोदी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए योगी की पीठ थपथपाई। इसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। दरअसल मोदी और योगी को लेकर नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी में कम सीटें आने के बाद से ही इस बात को हवा दी जा रही थी कि प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद मोदी और योगी के बीच मनमुटाव हो गया है। बताया जाने लगा कि मोदी सीएम योगी से नाराज हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। शुक्रवार को मोदी ने योगी की पीठ थपथपाकर इस अफवाह पर ब्रेक लगा दिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इससे पहले सीएम योगी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की शिल्पकार अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सर्वसम्मति से भाजपा संसदीय दल, एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। उनके यशस्वी नेतृत्व में एनडीए परिवार आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के निर्माण और 140 करोड़ परिवारजनों की सेवा के लिए पूर्णतः संकल्पित है। मोदी ने इस गर्मजोशी वाले पीठ थपथपाने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मोदी इस मुलाकात से विपक्ष के उस बात को झुठलाना चाहते हैं जो नैरेटिव विपक्ष पिछले एक महीने से गढ़ रहा है। मोदी ने भले ही चुनाव के वक्त योगी को मुख्यमंत्री से हटाए जाने वाले बयान का पलटवार नहीं किया था, लेकिन संसदीय दल की बैठक के बाद के इस कार्यक्रम में पीएम ने इस गर्मजोशी स्वागत में एक बात तो ये तय हो गई है कि यूपी में योगी ही रहेंगे। सवाल यहाँ ये भी है कि यूपी में योगी का विकल्प कौन है। इस रेस में कई नेता खुद को सबसे आगे मानते हैं, लेकिन हकीकत और जमीनी जुड़ाव देखें तो योगी के आसपास भी नहीं है। बात केशव प्रसाद मौर्य की ही करें तो पहले वो खुद विधानसभा का चुनाव हारे, फिर अभी लोकसभा चुनाव में अपने गृह जिले की सीट भी नहीं जितवा पाए। आसपास की सीट पर भी उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जिसके दम पर वह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अपने पक्ष में मैनेज कर सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज स्टेट। देखिए, स्टेप डाउन तो मोदी जी ने करना चाहिए। मोदी जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा है तो मोदी जी को कोई बहुमत नहीं मिला है बीजेपी का। जरूर महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस को हराया है। महाराष्ट्र की बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ पर थी, कंधे पर थी। जिस प्रकार की गंदी राजनीति के खलनायक देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र में, उसका पराभव जनता ने किया है। बीजेपी 23 सीट थी, 9 पर आई। उसके जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस है। पार्टी तोड़ो, मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ एजेंसी, राजकीय विरोधकों को जेल में डालो, हाँ, उनके ऊपर गलत तरीके से इल्जाम लगाओ। ये सब है हमारी महाराष्ट्र की परंपरा नहीं थी राजनीति की। ये देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया है, तो रोने दो उनको। और ऐसे नाटक राजनीति में बहुत चलते हैं। सर, आपने कहा कि पहले आप मोदी जी को सरकार बना देंगे, पहले आप इसको लेकर। देखो, मोदी जी बहुत बड़े नेता है, विश्व के नेता है। हम छोटे लोग हैं बहुत, उनके सामने इतने हम छोटे लोग हैं। वो तो विश्व गुरु है ना, वो तो देवपुत्र है, काशी पुत्र है। तो अगर उनके पास बहुमत भी नहीं है तो भी उनको अधिकार है सरकार बनाने का, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय उनके है। तो उनको सरकार बनाने दो। जैसे कोई बुजुर्ग होता है तो हम बोलते पहले आप भाई, पहले आप, तो पहले आप मोदी जी बनाइए।
क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे सर? देखेंगे, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस पार्टी देख